बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। किचन विद शांति के साथ हाजिर हैं। अल्लाह के शुक्र करम और फजल के साथ एक नई वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी 6 केजी मुसखेल का पुलाव, यखनी पुलाव, जो कि बहुत ही आपका मज़े का बनेगा, जो कि हमारे मियाँ वाली का बहुत ही ज़्यादा फेमस पुलाव है। तो इसका टेस्ट जो होता है वो दूसरे पुलाव से थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं, कैसे डलती हैं और कैसे आपके चावल इस तरह खिले हुए और लंबे बनेंगे, तो आइए आपको तमाम ट्रिक्स और तमाम मेथड बताती हूँ। सबसे पहले हमने एक पैकेट पूरा ले लेना है जी ऑयल का। वैसे तो 5 केजी में 1 लीटर ऑयल का डलता है, लेकिन हम क्योंकि 6 केजी बना रहे हैं और हमारा जो गोश्त है उसमें भी चर्बी है, तो इसलिए हमने सिर्फ 1 लीटर ही इसमें ऑयल का शामिल किया है। इसमें शामिल कर देंगे प्याज को ब्राउन करना है, क्योंकि जो मुसखेल का पुलाव होता है वो ब्राउन शक्ल में होता है, यानी उसका कलर जो होता है वो ब्राउन सा होता है। लेकिन इसको आपने बिल्कुल जलाना नहीं है, गोल्डन ब्राउन सिर्फ आपने इसको करना है। चावलों को हमने जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से वॉश करना है। उसका जो दोधिया कलर और चावलों के ऊपर आते हैं वो सारा निकाल देने। इस तरीके से पानी वाला कलर जब आए तब आप समझिएगा कि आपके चावल अच्छे तरीके से धुल गए। वो चावल कभी जो है वो टूटते नहीं है और बहुत खिले हुए बनते हैं। तो यखनी तैयार करेंगे। यखनी के लिए आपने ले लिए धनिया, बादियान के फूल, जायफल, जवतरी, गरम मसाला, और साथ में हम लेंगे काली मिर्च, तेज़ पत्ते। धनिया आपने जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में डालना है। गोश्त हमने ले लिया, इसमें साथ हमारे पास चर्बी भी इसी गोश्त में है, तो उससे जो है वो फ्लेवर जो है वो बहुत ज़बरदस्त आता है। चर्बी कोशिश कीजिएगा कि चर्बी वाला थोड़ा गोश्त हो, तो ही इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से निकल कर आएगा। चावलों को अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। यखनी जो है वो हमारी रेडी हो चुकी है। तो यखनी को हमने तकरीबन 10 मिनट गलाया है। 10 मिनट में जो गोश्त प्रेशर कुकर में मैंने ये यखनी तैयार की है, 10 मिनट मैंने इसको पकाया। 10 मिनट में ये गोश्त जो है वो अच्छी तरीके से पक गया और इसमें जो तमाम स्पाइसेस थे उनका फ्लेवर आ गया। अब जी हमने प्याज ब्राउन कर लिए हैं। प्याज ब्राउन करने के बाद हमने इसमें अदरक और लहसुन शामिल कर देना है और उसका पानी। ये मेरे पास टमाटर हैं, टमाटर मैंने 8 अदद टमाटर लिए हैं। साथ में हम शामिल करेंगे नमक, लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च और काली मिर्च। तो इससे जो है वो मुसखेल वाले पुलाव का टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आएगा। क्वांटिटी मैं आपको बता देती हूँ कि 3 चम्मच कुटी मरच के हैं, 3 चम्मच पिसी हुई मरच के हैं, और उस नमक जो है वो 3 गुना है, यानी 6 और नमक 18 चम्मच है। इसमें 1 किलो में जो है नमक के 3 चम्मच डलते हैं और 1 चम्मच जो है वो मिर्च का डलता है। तो अब हमने इस तरह कट लगा के ग्रीन मिर्चें ले लेनी है, सब्ज़ मिर्चें, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो इनको हम शामिल कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से यखनी गोश्त को हमने भूनने लेना है, ताकि गोश्त की जो बोटियाँ उनमें से अच्छा सा फ्लेवर आए और बहुत ही अच्छे तरीके से वो तैयार हो जाए। तो गोश्त को अच्छे तरीके से हमने भून लेना है ताकि गोश्त में तमाम जो मिसाले हैं उनका फ्लेवर आ जाए। अब हमने इसमें शामिल कर देना है पानी। पानी मैं डेढ़ के हिसाब से इस्तेमाल करती हूँ। मसलन आपके पास अगर 1 कप चावलों का है तो आपने 1.5 कप उसमें पानी शामिल करना है। तो यही रेशो आपने पूरे चावलों में रखनी है इसमें। तो अब मैंने इसमें शामिल कर दिया था बिरयानी का मसाला, और फिर उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए थे राइस जो अच्छे होते हैं वो इस तरह से ऊपर आने लग जाते हैं। अच्छे राइस की ये अलामत होती है कि वो जैसे ही हम उसको उबलते पानी में डालेंगे तो वो ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, और ये जो चावल होते हैं समझें अच्छे चावल हैं। या आप अगर उसे दांत के नीचे दबाएंगे तो कटक की आवाज़ आएगी, तो वो भी अच्छे चावलों की निशानी होती है। जब भी आपने राइस लेने हो तो इस तरीके का राइस लीजिएगा, बहुत ही पतला और लंबा और अच्छे तरीके से आपका बनेगा। यहाँ पे काफ़ी धूप है जिसकी वजह से ये सही तरीके से नहीं आ रहा, मुझसे जो वीडियो है वो नहीं बन रही। तो यहाँ पे हम जी इस तरीके से जब हो जाएगा तो दम लगा देंगे। दम हमने इसको 15 मिनट के लिए लगाना है और नीचे से हल्का हल्के से वो रखने हैं अंगारे। तो ये देखें मज़ेदार किस्म का हमारा 6 किलो का बीफ यखनी पुलाव जो है वो रेडी है। बहुत ही मज़ेदार है, इसका फ्लेवर बिल्कुल अलग होता है। एक एक दाना देखें कैसे खिला हुआ और मज़े का बना हुआ होता है।
और क्योंकि इसमें बीफ का टेस्ट होता है बहुत ही यमी और मज़े का बनता है। इसके स्पाइसेस हर चीज़ एक दफ़ा लाजमी इसी रेसिपी से ट्राई कीजिएगा। कोई चीज़ कोई बात समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड कर दूंगी। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगी, मैं आपको इंशाल्लाह उसके बारे में सब बता दूंगी कि आपने किस तरीके से इसको बनाना है। तो ये देखें 6 केजी का जो देगचा है वो मैंने बना लिया है। हर दाना भी खिला हुआ है और हर ये जो चावल हैं माशाल्लाह से बहुत ही लंबे पतले हैं। ये देखिए ये कितना ज़्यादा पतला चावल है। इसी के साथ